1000 साल पहले क्या था। उसके बाद कोई ऐसा कहे 5000 साल के नीचे 5 मीटर और नीचे जाओ खुदाई करो, जो है जो ताकत है उसको बिखेरिए, चुनाव लड़िए, हिंदू मुसलमान कीजिए, सरकार बनाइए। क्या फैसला आएगा कि अजमेर को दरगाह को खोद के हटा दिया जाए। मुसलमान सारे धर्मों के लोग जाते हैं और ख्वाजा साहब के यहाँ तो अजमेर में पूरी दुनिया से हर वर्ग और समुदाय का आता है और राजनेता जाते हैं। एवं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी चादरें जाती हैं। राष्ट्रीय जनता पार्टी के शासन करने का यही तरीका है। लेकिन एक बात, हीरा पेट्रोल अगर इस देश को खोद के निकालते तो देश के कल्याण में मस्जिदों के नीचे खोज रहे, दरगाहों के नीचे खोज रहे। अभी लाल किले के नीचे भी आएगा, ताजमहल का सुन ही रहे हैं आप ना, जामा मस्जिद का आएगा, निजामुद्दीन औलिया क्या पहुंच जाएंगे। अमीर खुसरो जिसने इस देश में जिसने हिंदी हिंदी भाषा को जिसने बहुत कुछ दिया है, उसके कब्र के भी नीचे चले जाएंगे। अभी वारिस अली शाह है, जहाँ हिंदू मुसलमान सारे धर्मों के लोग जाते हैं और ख्वाजा साहब के यहाँ तो अजमेर में पूरी दुनिया से हर वर्ग और समुदाय का आता है और राजनेता जाते हैं। एवं कि प्रधानमंत्री जाते हैं, उनकी चादरें जाती हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जाते हैं, सारे राजनेता सारे स्टेटों से लोग जाते हैं, दूसरे देशों से आते हैं, श्रीलंका से लोग आते हैं, बांग्लादेश से लोग आते हैं, म्यांमार से लोग आते हैं, आपका थाईलैंड से लोग आते हैं, और तमाम लोग आते हैं। तो आते हैं। पाकिस्तान तो इसका एक जब बंटवारा नहीं हुआ था तो इसी में कांग था पाकिस्तान, तो वहां से भी आते हैं। तो ये सारे के सारे लोग आते हैं। आज ये हो रहा है कि यहाँ पर मंदिर साहब 500-600 साल पहले की बात होगी ना। ये तो बताया जाता है कि 900 साल पुरानी 900 साल। और उसके बगल में जो 200-300 मीटर की दूरी पे 2.5 दिन का झोपड़ा है, उसको संस्कृत विद्यालय कहा जाता था पहले। ऐसा विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि संस्कृत विद्यालय हुआ करती थी और उसी से सटा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है, तो उसमें मंदिर होने का दावा इस वजह से किया गया है। और है भी ऐसा लोगों की बयान आ रही है विपक्ष की तरफ से। भाई भारतीय जनता पार्टी के शासन करने का यही तरीका है। लेकिन एक बात आप समझ लो, देश खोता चला जा रहा है, अपनी पूंजी खो रहा है। ये देश, इस देश की जो ताकत है, इस देश की जो शक्ति है, वो सांप्रदायिक सौहार्द में। हमारी जो ताकत है, हमारा देश जो खड़ा है, वो सांप्रदायिक सौहार्द में और इस देश को बनाने में सारे धर्म के लोगों की बराबर बराबर की हिस्सेदारी। अब ये कहा जाए कि 500 साल पहले जमीन में क्या था, 1000 साल पहले क्या था, उसके बाद कोई ऐसा कहे 5000 साल के नीचे 5 मीटर और नीचे जाओ खुदाई करो, जो खोदी गई थी उससे और 5 मीटर जाओ। ये जो चीज, ये संस्कृति जो पैदा की जा रही है ना, इस देश को ले डूबेगी। ये बहुत खराब हो रहा है, बहुत खराब हो रहा है। इसका मूल्यांकन करना मुश्किल है। आप इसको किस तरह समझ रहे हैं कि आप देश को किधर ले जा रहे हैं भाई, किधर जा रहा है ये देश। आप आते हो, एक फर्रा दे दिया अदालत ने, अदालत ने लिख दिया है कि सर्वे, इसको सर्वे सर्वे करके और इसको फैला दीजिए, फैलाइए। सांप्रदायिक एकता जो है, जो ताकत है, उसको बिखेरिए, चुनाव लड़िए, हिंदू मुसलमान कीजिए, सरकार बनाइए, विफल सरकार लेके चलते रहिए। लोग कहेंगे भाई हम तो एक हिंदुत्व को कायम कर रहे हैं। लेकिन सर देखा जाए सिविल कोर्ट ने इस चीज पे राजी भी हो गई है और 20 दिसंबर को इसके बारे में फैसला भी आने वाला है। क्या फैसला आएगा कि अजमेर को दरगाह को खोद के हटा दिया जाए? क्या फैसला आने वाला? फैसला भी आने वाला कि सर्वे होगा कि नहीं होगा, वही तो इतना ही फैसला आना है। कहाँ फैसला आना है कि दरगाह को खोद के हटा दिया जाए? गैर माफी का सर्वे हुआ था, गैर माफी हट के क्या? अभी तो नहीं हटे। ये सब नहीं है। ये आप समझो,
ये सब नहीं है, ये उलझन को पैदा किए रखना है। एक संदेश जाता रहे और आप लोगों के चैनलों को मौका मिलता रहे, ये संदेश समाज में जाता रहे कि ये सब हो रहा आपको क्या लगता है कि इसको बस एक तरीके से ध्यान आकर्षित करने या ध्यान भड़काने के लिए सब किया जा रहा है? है। अच्छा, तो आप ये सब, आप क्या समझ रहे हैं इसको? एक सिस्टम डेवलप किया गया है। वर्तमान सरकार का एक सिस्टम है कि नौकरी से मतलब नहीं है नौजवानों के, कारोबार से नहीं मतलब, दूर दूर तक किसानों के खेती बाड़ी से मतलब नहीं। अभी आप देखो कि बुआई का सीजन चल रहा है, रबी की फसल, किसान हाँफ रहा है, यूरिया नहीं है, खाद नहीं है, डाई नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, हाँफ रहा है। और एक बोरी एक बोरी में खेती करो। कहीं जो सरकार जिस मंशा से बनती है, लॉ एंड ऑर्डर, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात और तमाम जो सारी सुख सुविधाएं जो जनता तक पहुंचनी है, उस उसके प्रयास में लगे रहना, उस दिशा में काम करना, सिंचाई के क्षेत्र में काम करना, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करना, शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, उद्योग और व्यापार के क्षेत्र में काम करना। देश इससे विकसित होता है। जितनी मेहनत हो रही है देश खुदाई की, काश कि लोगों को सद्बुद्धि मिल जाए। अगर लोग सीसा, लोहा, अबरक और दूसरी धातुएं, हीरा, पेट्रोल, अगर इस देश को खोद के निकालते तो देश का कल्याण हो जाता। और ये शायद देश, यही कारण है विपक्ष की तरफ से, जो भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष वाले जितने भी लोग, आपको छोड़ के, जैसा कि आपने भी कहा, तो बहुत से लोग कह रहे हैं कि भारत खोदो योजना चल रहा है और इसी योजना के तहत हर जगह खुदाई की जा रही है और कुछ मिल नहीं रहा है। इस जगह पे यदि अच्छे से खुदाई होती तो तेल, पेट्रोल, खनिज, अनेक अनेक चीज मिलते नहीं और नहीं, देश का हम कल्याण होता। मिलते चाहे नहीं मिलते, हमारी मानसिकता में ये होता कि हम खोज रहे हैं, हम खोज की तरफ हैं। तो हम तो खोज नहीं रहे, हम तो जो है उसको खो रहे हैं, खोज नहीं रहे। हम तो खोने की योजना बनाए हुए, पाने की थोड़ी नहीं है। और निश्चित ही ये तो विविध, हमारा देश तो बड़ी विविधता लिए हुए है। निश्चित ही मिल जाता, सोने की खान मिल सकती है, आपके चांदी की खान मिल सकती है, वो हीरे हीरे मिल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें धरती में दफन है और मिल सकती है। लेकिन उधर तो हमारी खोज ही नहीं है। हम इतना विकसित कर गए, 14-15 सालों में इस देश ने इतना विकास किया कि हम 500 साल में मस्जिदों के नीचे खोज रहे हैं, दरगाहों के नीचे खोज रहे हैं। अच्छा, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, इन जगहों पे नहीं खोजा जा रहा है? जहां पे एक छोटा सा दरगाह है या मस्जिद है, तो वही क्यों खोदी जा रही है? वहां खोजने की क्या जरूरत है? वहां कोई सेंटिमेंट तो है नहीं। यहाँ तो खोज का मतलब थोड़ी ना है, यहाँ तो सेंटिमेंट को, जो भावना है, उसको टकरा देना है। तो उससे जो ऊर्जा पैदा होगी, अगर कोई रेलवे स्टेशन या कोई एयरपोर्ट, अगर वहां पर कहीं कहीं कुछ होगा, तो इससे इससे वोट की राजनीति तो नहीं हो पाएगी। यहाँ तो यह है कि इसका एक ध्रुवीकरण करना है, किसी संप्रदाय का ध्रुवीकरण करना है, और ऐसा ध्रुवीकरण करना है कि उससे हमको वोट लेना है कि हम तो तुम्हारी रक्षा में, तुम्हारी संस्कृति को जिंदा करने के लिए हमें। अच्छा, जैन मंदिरों का क्या हुआ? भारत का धर्म है, बौद्ध जो मंदिरें थे, जो बौद्ध के, वो कहाँ चली गई सब? और जो जो आदमी इस प्रक्रिया में अग्रसर है, आगे आगे चल रहा है, वो सनातन का है ही नहीं, वो तो जैनिस्ट है। और जैनिस्ट को इतनी प्रभाव लिए हुए है, तो इसको क्या कहेंगे आप? मतलब तो यही ना होगा कि भाई प्री प्लान है, ये प्री प्लान है, ऐसा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से। अब भागवत जी क्या करते हैं? तो है क्या कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी, उसी को हिंदू मानती है जो उसके सदस्य, और जो इस देश की
साझा संस्कृति की जो बात जो हिंदू करेगा वो देशद्रोही हो जाए, वो हिंदू विरोधी हो जाएगा, वो सनातन विरोधी है, हिंदू है ही नहीं। वो हिंदू है ही नहीं उनकी दृष्टि में। और असली हिंदू तो वही है जो सर्वधर्म समभाव की भावना लेके, अपना विचार लेके जो समाज में जी रहे हैं, वो है भाई, उनकी तो बहुत बड़ी संख्या है। यानी देखा जाए तो कुल मिलाकर अजमेर शरीफ के मुद्दे पे आते हैं। अजमेर शरीफ को लेकर के दावा किया गया है, ये सरासर आपको क्या लगता है? ऐसा है कि सबसे ज्यादा तो भैया अजमेर शरीफ में हिंदू जाता है, हिंदू समुदाय के लोग ज्यादा जाते हैं, हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा जाते हैं। तो शायद ये भी है कि हिंदू धर्म के लोग ज्यादा जाते हैं, तो इसलिए मंदिर है। शायद ये भी ऐसा करो, वो आपके बयान सुन करके लोग कमेंट करेंगे कि हिंदू जाते हैं, इसका मतलब मंदिर है। नहीं, मंदिर नहीं, वो ख्वाजा साहब के जाते हैं, भावना लेकर, अपनी 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 याचना लेके जाते हैं, अपनी मुरादें लेके जाते हैं, बहुत सी पूरी होती हैं। जानते हैं कि मैं ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जा रहा हूँ, वो पूरी होती है, आस्थाएं उनकी उनकी लगे तो जो जाते हैं उनको जाने से रोकने के लिए ये षड्यंत्र है। अच्छा, कि इनको रोको इसलिए कि तो सेकुलर है, ये धर्मनिरपेक्ष वाले हिंदू है, इनको रोकने के लिए ऐसा करो ना कि इसी में ऐसे कर दो कि वो कहे कि तुम हिंदू हो, ये मुसलमान, मुसलमानों के क्यों जाते हो। सबसे ज्यादा मैं तो एक दो बार गया तो हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या, बहुत बड़ी संख्या ये हिंदू धर्म की। वहां देखा मैंने आपका दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया क्या, तो जो संत है, जो संत है, चाहे किसी धर्म का संत हो, उसके सिर्फ और सिर्फ उसके विचारों में परोपकार है, इंसानियत उसके दिमाग में। उसके दिमाग में ये चीज नहीं है कि मेरे सामने कोई हिंदू आया कि मुसलमान आया कि सिख आया कि बौद्ध आया कि पारसी आया कि जैन आया, कौन है उसके दिमाग में कि कोई इंसान आया है। और वो इंसान जब अपनी बात करता है तो उसके प्रति उसकी, उस संत की जो स्नेह है वो आता है, उसके लिए तो नहीं है। अब संतों को भी बांटो, इसको भी बांटो, यानी बांटने के लिए सब किया जा रहा है। अरे भी तो चलिए, कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से इन्होंने जवाब दिया और बढ़ चढ़ करके जिस तरीके से हर मुद्दों को उठाते हैं, हर मुद्दों के बारे में बोलते हैं, कहीं ना कहीं इनका यह कहीं ना कहीं देखा जाए तो इशारा है कि हिंदू मुस्लिम करने के लिए कहीं ना कहीं ये सब किया जा रहा है। और इसी तरीके से संभल में हुआ, और संभल की तो बात साइड में रखें, जिस तरीके से यहाँ पे दावा किया गया है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा जितना मुस्लिम जाते हैं, मुस्लिम से ज्यादा तो हमने हिंदुओं को देखा।